जैसे दिल्ली में हमने बिजली फ्री की, ऐसे कर्नाटक में भी हम सबकी बिजली फ्री करेंगे। कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति महीना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार पूरे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें इसी चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि इस राज्य में वो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान में कर्नाटक के अंदर भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बार भाजपा पार्टी की चुनाव से पहले बड़ी मुश्किलियत बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में कर्नाटक के अंदर वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ये फिर से दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर भाजपा की सरकार फिर से बनेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया ये ऐलान कर रहे हैं कि इस बार भाजपा पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। हमारे सर्वे में हमने कामकाज को लेकर सर्वे किया, तो इस सर्वे में वो खराब कामकाज पर 50% लोगों ने मतदान किया, अच्छा पर वो 28% मतदान किया और औसत पर इस बार 22% लोगों ने मतदान किया है। इसका मतलब इस बार कर्नाटक के सर्वे में यह आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि इस बार सीधे तौर पर कामकाज के ऊपर वो कर्नाटक के अंदर मतदान हो सकता है। लेकिन कर्नाटक के अंदर चुनाव से पहले जो 224 विधानसभा सीटों को लेकर जो महा ओपिनियन पोल जारी हुआ है, इस महा ओपिनियन पोल में इस बार कई सीटों पर भाजपा पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, तो कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है। ऐसे में इस बार कर्नाटक के अंदर क्या जेडीएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा या फिर गठबंधन नहीं होगा, सर्वे के माध्यम से आज आपको आंकड़े बताएंगे किस जिले में किस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है और कहां कौन सी पार्टी की हार होती नजर आ रही है। आज आपको एक एक करके इस वीडियो में समझाने वाले हैं। आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी वीडियो हमारा कर्नाटक से देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं इस बार कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए जानते हैं सर्वे। पहली सीट हमारे साथ बागलकोट आ चुकी है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है और बागलकोट के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्यादा बहुमत हासिल कर सकती है। बेंगलुरु ग्रामीण में कुल 28 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 17 सीटों पर बड़ी जीत, बीजेपी को 8 सीटें, जेडीएस को 3 सीटें। बीजेपी पार्टी और जेडीएस पार्टी दोनों पार्टियां पीछे नजर आ रही है, जब कांग्रेस पार्टी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। बेलगाम में कुल 18 सीटें हैं। 18 सीटों में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 11 सीटें, बीजेपी को 4 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है इस बार के होने वाले चुनाव में। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ बेल्लारी आ चुका है। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है और बेल्लारी के अंदर भी भाजपा को कांग्रेस पार्टी बड़ा झटका देती नजर आ रही है। बींदर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है और बींदर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की सिद्धारमैया जीत की ओर बढ़ते नजर आ रही है। बेंगलुरु शहर की कुल 4 विधानसभा सीट में बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है, तो अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है दोस्तों इस बार के होने वाले चुनाव में। वही दोस्तों दावनगिरी की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं। अगर 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत नजर आ रही है, तो 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी, वहीं जेडीएस पार्टी का सुपड़ा साफ, अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। चिकमगलूर में कुल 5 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को सिर्फ 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और चिकमगलूर के अंदर 1 सीट पर भाजपा आगे नजर आ रही है, तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है, जहां जेडीएस अदर पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ दक्षिण कन्नड़ आ चुका है। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। जहाँ यहाँ पर बात करें तो इस बार कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में सर्वे के माध्यम से 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। धारवाड़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। अगर 7 विधानसभा सीट में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। धारवाड़ में कुल इस बार होने वाले विधानसभा सीटों की सर्वे में गदग जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है इस बार के होने वाले चुनाव में। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ गुलबर्गा आ चुका है। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं।
अगर 9 विधानसभा सीट में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। गुलबर्गा की कुल 9 विधानसभा सीटों के सर्वे में चित्रदुर्ग में कुल 6 सीटों की अगर सर्वे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो 1 सीट पर भाजपा आगे नजर आ रही है, तो 2 सीटों पर जेडीएस पार्टी। चित्रदुर्ग में वो ज्यादा बहुमत इस बार जेडीएस पार्टी और कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है, भाजपा को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। समराजनगर में कुल 4 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को भी 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें, तो अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। समराजनगर के अंदर कुल 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजापुर में कुल 8 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें, वहीं बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है इस बार के होने वाले चुनाव के सर्वे में। कोलार में कुल 6 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर है वो 2 सीटों पर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, 3 सीटों पर नजर आ रही है भाजपा पार्टी, 1 सीट पर इस बार नजर आ रही है जेडीएस पार्टी, अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है कोलार की कुल 6 सीटों में। मैसूर में कुल 11 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 7 सीटों पर, बीजेपी 3 सीटों पर, जेडीएस 1 सीट पर, अदर पार्टी को 0 सीटें मिलने का अनुमान है इस बार मैसूर की कल सभी सीटों पर होने वाले विधानसभा सीटों के सर्वे में। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ शिवमोगा आ चुका है, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे में बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है, 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी आगे नजर आ रही है, जेडीएस और अदर पार्टी के खाते में इस बार के चुनाव के सर्वे में 0 के आंकड़े नजर आ रहे होने वाले चुनाव में। तुमकुर में कुल 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, वहीं बीजेपी पार्टी को 5 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें। तुमकुर की कुल 11 सीटों में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर आगे नजर आ रही है, 1 सीट पर पीछे नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव का शंखनाद तो शुरू हो चुका है। कर्नाटक के अंदर 10 मई को विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और कर्नाटक के अंदर एक ही दिन में, एक ही चरण में चुनाव समाप्त हो जाएंगे और कर्नाटक के अंदर इस बार 13 मई को वो मतगणना होने वाली है और 13 मई की मतगणना में क्या इस बार बसवराज बोम्मई की भाजपा सरकार फिर लौटने वाली है या फिर इस बार सिद्धारमैया की कांग्रेस पार्टी है वो भाजपा पार्टी को बड़ा झटका देते हुए सत्ता में आने वाली है। ऐसे में कर्नाटक के अंदर इस बार जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी के कई नेता बगावती सुर दिखाते हुए पार्टियां छोड़ अन्य पार्टी में शामिल हुए थे, वो आने वाले चुनाव के अंदर भाजपा पार्टी को बड़ा नुकसान भी दे सकते हैं। और जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर चुनावी प्रचार में पार्टियां जुटी हुई है, इस चुनावी प्रचार की पार्टियों के अंदर इस बार बड़ी खलबली मची हुई है। ऐसे में ज्यादातर इस बार कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में अधिक नजर आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी पार्टी को यहां पर भी सरकार लाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है और इस सेमीफाइनल मुकाबले में अगर बीजेपी पार्टी की हार होती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी बड़ी समस्या बढ़ सकती है। लेकिन बीजेपी पार्टी लगातार कई सीटों पर वो अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से सर्वे देखने को मिल रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले नजर आ